की शुद्धि। आज अभी आपको आदेश मिल जाएगा, वहां चलो, वहां स्नान करो और गंगा जी देवी जी के सामने ये प्रार्थना करो आप कि आज से हम सदा जो बाकी शेष जीवन हमारा जाएगा वो शाकाहारी होगा, शाकाहारी। ये प्रार्थना गंगा जी में आज से आपको करना है, तब तो आपके मानसिक यानी मतलब है कि वो फल आपको ये प्राप्त हो, आध्यात्मिक फल प्राप्त हो जाए। आप अगर इसका उल्लंघन करोगे तो बच्चा कैसे काम हो जाएगा? उसी उल्लंघन की वजह से तो ये दशा हो रही कि कितने युग और कितने कल्प अनगिनत दिन बीत गए, तब से यहाँ बराबर तुम मतलब मार खा रहे हो। कोई तुम्हारी रक्षा, कोई हिफाजत, कोई समान करता, कुछ नहीं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। चाहे जैसे भी काटे जाओ, पीटे जाओ, मारे जाओ, चाहे उधेड़े जाओ, कुछ किया जाए, लेकिन कुछ नहीं है, कौन सुनने वाला? पहले सोच लो आप। अभी मैं आपको सब समझा लूंगा और सब कुछ करा लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी वहां जब आदेश मिल जाएगा तो वहां पर जाना, स्नान करो और वहां नहाते रहो, देवी जी की तरफ देखते रहो और देखते रहो। कह तो बस अब हम आपसे शाकाहारी, आप में स्नान करते हैं और अब हमारा जीवन शाकाहारी अब शेष जाएगा। शाकाहारी जीवन, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा मकान, इन सब चीजों को सेवन करो इस शरीर के लिए, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा है नहीं, ये तो किराए का मकान है, ये आपका तो है नहीं है। जो आप जरा जरूर करते हो कि मेरा, आपका ये नहीं है। आप तो दूसरे के मकान में थोड़े दिन के लिए रखे गए हो और उसने कहा देखो मेरे मकान को यानी मतलब सुरक्षित रखना, तोड़ना फोड़ना नहीं, अंडा बहरा लूला लगना मत करना, तुम रोगी इसको मत करना, स्वस्थ रहना, इसको खाना भी दो, कपड़े भी दो, दवा भी दो, सब कुछ दो, इसको निरोगी रखो और इसमें जो जीवात्मा बैठे उसे जगा लो, इसी के द्वारा उसको पहुंचा दो अपने घर में, अपने देश में, अपने वतन में, अपने प्रभु के पास, वहां पहुंचा दीजिए। तुमने आपने रामायण में सुना लिखा है कि एक अनिया नामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो तो मतलब ये वो है, और तो आप रामायण को भी नहीं समझ पाते हो, तो बताओ कैसे? फिर कैसे आप समझोगे? उसके लिए आप बहुत विचार के साथ, नामदान तो आपको मैं दूंगा, रास्ता तो बताऊंगा, मैं तो उसी के लिए आया हूँ। मुझे तो मतलब एक कोई बात छुपा करके मैं तो सोचता हूँ कि भाई जो कुछ आपको चलते चलाते मिल जाए, क्योंकि मेरा भी तो किराए का मकान है, मुझे भी तो खाली करना, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाए तो अच्छा ही है। गुरु महाराज तो ये आदेश दे के गए थे कि जो चीज दी है उसको रखना नहीं, दूसरों को दे देना, लोगों के जीवों के फायदे में आ जाए। तो मुझे तो वो पालन करना है कि उसका उल्लंघन करना। अब यह है कि कोई ले सकता, कोई नहीं ले सकता, वो तो मतलब ये कि उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है, उसको आजादी मिली है कि ले ले, उसको आजादी मिली फेंक दे, ये तो उसके ऊपर है। तो सब तरह का अधिकार आपको लोग में कर्म करने का मिल गया है, आप उसका उल्लंघन मत करो। जिसके देश में रहो उसके नियम के अनुकूल यानी चलो तब छूट जाओगे, जेल खाने से बाहर हो जाओगे, और नियम के विरुद्ध चलोगे तो मतलब है कि फिर आप सजा मिल जाएगी, उसकी सजा अलग है। यहाँ का नियम तोड़ो तो यहाँ की सजा मिल जाती है, 5 साल की, 2 साल की, 1 साल की, 10 साल की ज्यादा गलती करो तो फांसी हो जाती है। तो असल में नियम का उल्लंघन नहीं करने पर, और भाई उल्लंघन की तो कानून है, उसी के लिए कोर्ट कचहरी है कि आपने ये बुरा काम किया, आप ऐसा मत करो, उसकी सजा दी जाती। माफी मांग लोगे, नहीं करेंगे तो ठीक है, लेकिन करोगे उसी के लिए कि तुम्हारी आदत, तुम्हारा स्वभाव छूट जाए, उसी के लिए सत्यता, सेवा के लिए, प्रेम के लिए, सत्यता के लिए, इसके लिए तो कोई कठिनाई न कभी हुई न कभी होगी। कोर्ट कचहरी तो बुरे काम के लिए, अच्छे काम के लिए कभी भी नहीं है। तो आप लोग मनुष्य जीवन को आप सार्थक बनाओ। तो पहले तो मैं एक भजन कराऊंगा, क्योंकि मेरा काम तो भजन कराने का, असली काम दोनों काम ले लेना, कि ये भी शरीर के लिए भी लेना और भजन भी कराना। और उधर में त्रिवेणी संगम पर भेजूंगा मेरी बातों को अच्छी तरह से। ये जिस घाट पर आप आए हो उस पर वो बैठे हुए, मल्लाह भी बैठे, पंडित बैठे। पंडा तो एक शब्द है, वैसे तो ब्राह्मण है, वो बैठे हुए, वो मेहनत करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, मेहनत करते हैं, सामान को रखाते हैं, आपको मतलब है चंदन ये वो सब कुछ देते हैं, और मतलब ये कि जगाते रहते हैं। तो आप मतलब मल्लाह नाव ले जाते हैं, ले आते हैं बरसात में, तो
देते हैं, क्या बात है? अरे भाई रास्ते में ताकि बैठोगे, इसमें बैठोगे तो थोड़ा बहुत उसको भी कि भाई मेहनत की, चलो भाई तुम्हारी मेहनत करी, तो सब जगह अपनी अपनी मेहनत है। वो मेहनत का रेलवे बस में आते हो तो मतलब देकर आते हो, भाई वो भी मेहनत है, वो भी मतलब है कि चलेगा, टूटेगा फूटेगा ठीक हो जाएगा, तो हर जगह अपनी अपनी जगह मेहनत है, तो सबकी मेहनत दे दो तो जल्दी निकल जाओ, जल्दी काम हो जाए। और मेहनत नहीं दोगे तो फिर कहीं फंस जाओगे, तो बड़ा मुश्किल। इसी तरह से वो विधान बना हुआ कर्मों का, पाप का, पुण्य का, तुम उसका कर्जा चुका दो। हम तो चाहते हैं सबका कर्जा चुक जाए, जितने लोग चारों तरफ से आए, किसने किसको दिया है, ये बेचारे जो है क्या मतलब है कि दो चार टीमें काम कर सकती है, जो सफाई करते हैं उनके लिए। तुम खुद झाड़ू लो अपने हाथ में इनके साथ, और झाड़ू लेकर के सुबह 2 बजे उठ करके सेवा करो, देखो कितना कर्जा तुम अदा किए देते हो जिसका लिए। तुमको क्या मालूम कि कर्जा कैसे चुकाया जाएगा? पानी पिलाओ, इनको बना करके खाना खिलाओ, अपने में से कुछ बना के खिला दो कि तुम भी खा लो आकर के, तो प्यार के साथ मोहब्बत के कर्जा चुक जाएगा। जो लाखों लाखों लिया या करोड़ों लिया है या करोड़ों किसी को दिया, तो लेना देना कर्म कर्जा बच्चा चुकेगा में ब्याज के, तो जीवात्मा छूट जाएगी, तो वापस पहुंच जाएगी। नहीं, कर्म कर्जा देना ही है। इस लोक का नियम बना हुआ कि बिना कर्म कर्जे के आप अदा किए हुए यहाँ से जा नहीं सकते हो। फिर महात्मा ज्ञान रूपी अग्नि जला देते हैं, उसमें फेंकवा देते हैं अग्नि को, योग रूपी अग्नि को, तो उसमें जल के खाक, उसका साफ सामान तैयार कर लो, फेंकने में क्या देर लगेगी, साथ से साफ हो जाएगा। तो दिमाग ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है, यानी मनुष्य रूपी मंदिर में खुल जाएगा। यही से बैठ के स्वर्ग देखो, इसी जगह से। अरे तुमको क्या पता है स्वर्ग का? अभी किसी से पूछा जाए, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, स्वर्ग में क्या क्या है और कौन कौन रहता है, तुम बता दोगे? जब तक देखोगे नहीं वहां, तब तक क्या बता सकते हो? और मुसलमान कहते हैं कि वो 14 तबक है, 14 भवन है, ना वो बता सकते हैं ना आप बता सकते हो, वो किताबों को देखते रहते हो। अरे महात्माओं ने देखा तब लिखा, आपने तो कुछ किया नहीं, ना कुछ देखा, तो आप क्या बताओगे कि क्या चीज कहां पर है? तो देखो स्वर्ग में कितनी बड़ी बड़ी नदियां, कोई स्वर्ग इतना है, ये छोटा सा, ये जितना आपका मृतलोक है, इससे जितना पूरा विश्व जो, इससे मतलब कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा, यानी कितना ज्यादा तो स्वर्ग लोक है। उसमें कितनी बड़ी बड़ी नदियां, ये तुम्हारी सब नदी ऐसे सारे संसार के ऐसे चला दी जाए एक नदी बनाकर, तो वहां इतनी सी मालूम होगी, ऐसी बड़ी बड़ी नदियां बह रही। अरे तुम उधर चलो सुरक्षा की तरफ, उस मतलब ये है कि देवलोक की तरफ में, कि यही से रास्ता जाता है सीधा। जब तुम्हारा ये साफ हो जाएगा तो बच्चा यही से सीधा, अरे भाई जहाँ दूरबीन जब लगती है तो दूर की चीज पास और पास की चीज दूर, यही से दिखाई देती है। तो तुम्हारे पास तो दूरबीन है ही, आंख की सफाई होने की जरूरत है। जो मैल चला जाए, गंदगी चली जाए, तो दिव्यनेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए। तो ये से बैठ के महात्माओं ने यही तो है, वो कहते हैं कि मुंह ने मैंने अपनी आंखों को बंद किया, बंद कर लिया। वो स्वामी जी कहते हैं दोनों आंखें बंद कर ली, ये मेरी अंदर की आंख खुल गई, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र खुल गया। वो कहते हैं मुंह मिलो राम मुस्कुराए। मैंने उनको देखा, वो बैठे कितने बड़े हैं, तो कोई इतने थे कि सारा संसार उसके सामने करोड़ों हिस्सा ज्यादा कर दिया जाए, यानी बड़ा कर दिया जाए, उससे भी बड़ी। कोई ऐसे बैठे इस तरह से, ऐसे मैंने उनको देखा, वो बैठे, वो भी लोग राम कहते हैं, वो बैठे, मैंने उनको देखा और मुझे देख करके हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा। वो कहते हैं मैं भी आता हूँ, भी ऐसे, वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश। तो उन्होंने रास्ता दे दिया, कहते चले जाओ उधर जाओ, तुम उधर जाओ। वो कहते हैं उधर मार, कहते उधर गया तो खड़ा हो गया बीच में, तो उधर देखता हूँ नजर आया, कहते तमाम स्वर्ग वैकुंठ की रचना को उन्होंने देखा। जब निगाह मारी उन्होंने नीचे की तरफ, तो मृतलोक क्या है उसको भी उन्होंने देखा। फिर निगाह मारी कि नरक क्या चीज है, उसको भी देखा। नहीं उधर वो ब्रह्मांड दिखाया, बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोग मैंने दिव्य ज्ञान चक्षु से देखे, यही बैठ करके
दोनों आंखें बंद की और यही बैठ करके मैंने उनको देखा। और सफाई तो करो कम से कम, गंदगी कूड़ा कचरा भरे रहोगे